पसीने की बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, वर्दी मैं पहन कर आऊंगा। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में पुलिस के पेपर में मात्र 9 दिन बचे हैं। तो उसी को देखते हुए हमने सोचा क्यों ना आपके 3 से 4 क्वेश्चन को कवर कर दिया जाए, जिससे दोस्तों आप लोगों को एक वीडियो में ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों, हम अपनी 100% दिए दे रहे हैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में। वैसे आप लोग प्यार भी इस चैनल को बहुत दे रहे हैं। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने जो प्यार दिया दोस्तों, उसी को देखते हुए हमने इस वीडियो को लाने की कोशिश किया, जिससे हमारे कोई भी विद्यार्थी का नंबर ना कट सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पसंदीदा क्वेश्चन है, पसंदीदा प्रश्न है किसका भैया? पसंदीदा प्रश्न है एग्जामिनर का। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में अनुच्छेद से प्रश्न बनेगी, ये तो गारंटेड है। पर कौन कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है इसकी चर्चा करूंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये नंबर आपके खाते में जाएगा। एक बार ना समझ में आए तो 2 बार जरूर वीडियो को देखिएगा, मगर वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, हम नहीं कहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पर अपने माँ बाप के लिए, एक वर्दी के लिए, अपने माँ बाप के सपने के लिए जरूर पढ़िएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है भैया कि भारत जो है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। इस समय भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं भैया, और कितने केंद्र शासित प्रदेश? और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 इंपॉर्टेंट है। संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्यों का गठन व इनकी सीमा तथा नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसका एग्जाम्पल जैसे असम को असम वर्तमान में कहा जाता है, इसका नाम चेंज किया गया है, और उड़ीसा का नाम चेंज करके ओडिशा हो गया है। अब अनुच्छेद 5 में क्या है? अनुच्छेद 5 में नागरिकता है। सर, जो नागरिकता है ये कहाँ से लिया गया है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, जो नागरिकता है आपको बताना चाहूँगा, हर पॉइंट को बताना मेरा कर्तव्य है कि जो विद्यार्थी ईमानदारी से देखेगा उसको फायदा जरूर होगा। ये जो नागरिकता है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया शब्द है नागरिकता। नागरिकता मेरे भाई भाग 2 में है। नागरिकता भाग 2 में है। नागरिकता आपका भाग 2 में है। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की चर्चाएं किया गया है। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हमारी भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। अगर आपसे प्रश्न में आ जाए कि आपकी नागरिकता कौन सी है, तो आप ऑप्शन को देखकर आंसर बताइएगा कि एकल नागरिकता हमारी नागरिकता है। नागरिकता में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक चर्चा की गई है? तो 5 से लेकर 11 अनुच्छेदों तक चर्चाएं की गई हैं। अब हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट नागरिकता से कौन कौन से अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं। देखिए भैया, अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा की बात किया गया है अनुच्छेद 12 में। और दोस्तों, आपको बता दूं 11 तक तो किसकी चर्चा है? नागरिकता की थी। नागरिकता के जितने पॉइंट बताए थे ये सारे महत्वपूर्ण है, पर कुछ पॉइंटों को और जान लीजिए। नागरिकता भाग 2 में है। 5 से 11 तक की अनुच्छेदों की चर्चा की गई है। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों, इस अनुच्छेद में दोस्तों आपकी नागरिकता तय की जाती है। नागरिकता का मतलब होता है जैसे आप किसी भी देश के नागरिक हैं, तो दोस्तों आपको विशेष प्रकार की नागरिकता दी जाएगी। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है भैया कि संविधान के प्रारंभ में भैया नागरिकता के बारे में है। और अनुच्छेद 6 में क्या है? अनुच्छेद 6 में है भैया, हम बोल कर सुना पाएंगे आपको, इसलिए कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम आपको एक एक अक्षर लिख के सुनाए, पर इतना सुना देंगे आप समझ जाएंगे। अनुच्छेद 6 में है भैया कि पाकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले भारत में सभी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी। परंतु दोस्तों, आज़ादी के जस्ट बाद की ये बात है। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया था? अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी।
और अनुच्छेद 8 में है भारत से बाहर यानी कि पाकिस्तान गए और वहां से लौट कर फिर से आए उनको भी नागरिकता दी जाएगी, अनुच्छेद 8 में है। और अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय स्वतः नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है। और अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। ये सारे अनुच्छेद इम्पोर्टेंट नहीं हैं, पर दोस्तों कोई भी आ सकता है इसलिए मैंने इसको बता दिया, पर इम्पोर्टेंट नहीं, जितने इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पर आपको टच कराएंगे, लिखा दिए हैं, ये आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे ये सारे प्रश्न। अनुच्छेद 12 में क्या भैया, राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 12 किस भाग में आता है सर? तो अनुच्छेद 12 भैया मूल अधिकार में आता है। अनुच्छेद 12 मूल अधिकार में आता है, मूल अधिकार भाग 3 में है। इसमें दोस्तों मूल अधिकार में 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेदों की चर्चा की गई है। जो नागरिकता है दोस्तों, ये मूल अधिकार है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मूल अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है, मूल अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। आशा करता हूँ एक एक चीजें समझ में आ रही होंगी। अनुच्छेद 12 देखिए, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है। और मेरे भाई अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है। विधि का मतलब क्या होता है सर? विधि का मतलब भैया कानून होता है। विधि का मतलब कानून होता है कि कानून के नजरों में समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 क्या कहता है मेरे भैया कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आपको साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सारे अनुच्छेद किस में आते हैं? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार में आते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किस भाग में है, तो भाग 3 में है, मूल अधिकार में है। मूल अधिकार वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। मेरी बातों को ध्यान रखिएगा और इससे बाहरी यूपी पुलिस में नहीं आएगा, टेंशन आप मत लीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनते चलिएगा एक एक पॉइंट को। जो पॉइंट बता दे रहा हूँ यकीन मानिए दोस्तों, एक एक पॉइंट आपके परीक्षा में कारगर साबित होगा। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का। सर ये बताइए कि अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भैया छुआछूत। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में और अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की बात की गई है कि जो कहते नहीं उपाधि, वो देखिए राजा जी आ रहे हैं भैया, राजा साहेब आ रहे हैं, तो ये सब उपाधि अब कट गई है मेरे भैया। अब जैसे आप दरोगा जी हो गया, पुलिस जी, तो ये सब उपाधियां चलने लगी हैं। कौन? जो दोस्तों लोग जो सरकार की तरफ से चल रही है। जैसे आप पुलिस बन जाएंगे तो आपको सबको क्या बुलाएंगे? पुलिस साहेब जी आ रहे हैं। तो ये सारी आपकी बातें की गई हैं। उपाधियों के अंत में कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता फर्जी की। आपका अगला प्रश्न, आपका अगला इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता की बात की गई है। बोलने की स्वतंत्रता की बात कहाँ की गई है भैया? तो अनुच्छेद 19 में किया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या किया गया है? बोलने की स्वतंत्रता की बात किया गया है। और एक चीज बता दूं, इसी में बोलने की स्वतंत्रता के साथ साथ झंडा फहराने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में, बोलने की स्वतंत्रता, संगठन करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, किसी चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता और किसी भी प्लेसमेंट पर बसने की स्वतंत्रता, और साथ ही याद रखिएगा आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 में है। और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, ये बताइए मेरे भाई चुप रहने की स्वतंत्रता किसमें है? तो याद रखिएगा दोस्तों, चुप रहने की जो स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 में आएगी। अगर आपको बोलने का अधिकार है तो आपको शांत रहने का भी अधिकार है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर जाते हैं कि अगर आ जाता है शांत रहने की स्वतंत्रता, कंफ्यूजन में जाएंगे, यार ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 ही टिक लगाइएगा। और आपको बता दूं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट क्या है भैया, संशोधन किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978
में क्या किया गया था, यहाँ पर भैया संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, जो कि इसको संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 के क में जोड़ दिया गया था। 300 के क यानी कि भाग 12 में जोड़ दिया गया था। और दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। हम इसी के साथ इसी के बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो दिल से बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक मत करना, सब्सक्राइब मैं ये कहूँगा नहीं, ये करना आपको है। अगर आपको पसंद आएगा तो कर दीजिए, मगर अपने माँ बाप के लिए ईमानदारी से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़ेगा, आपको बता दूँ कि इसके बाद भैया इसकी तैयारी करिए ही साथ में रेलवे का। भैया रेलवे की बहुत बड़ी भर्ती आएगी, आप यकीन मानिए मेरे दोस्त, रेलवे की बहुत बड़ी भर्ती आएगी, तो तैयारी में जुट जाइए अभी से। अनुच्छेद 11 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात किया गया है। अगला है भैया अनुच्छेद 21 का में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। आपको बता दूं कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु को बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की प्रावधान। अगर आपसे ऑप्शन में आ जाए कि निशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किस संविधान संशोधन में है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के बहुत पसंद आ रही होगी वीडियो। तो अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात किया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम का निषेध। अब हम लोग चलते हैं आगे दोस्तों, आपका अगला है अनुच्छेद 24 है भैया। अनुच्छेद 24 में 6 से 14 वर्ष के आयु को बच्चों को कारखानों में काम करने की अनुमति नहीं दी गई, यानी कि रोक लगाया गया है। आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि बताइए कि 6 से 14 वर्ष के आयु को बच्चों को कारखाने में काम नहीं करना दिया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 24 में है भैया। और आपसे प्रश्न पूछेगा क्या भैया, और आपसे प्रश्न पूछेगा कि ये बताइए 6 से 14 वर्ष के आयु को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के संबंध की स्वतंत्रता। जो धार्मिक कार्य है इसमें प्रबंध की स्वतंत्रता की बात किया गया। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों, अल्पसंख्यक मतलब जो कम से कम लोग हैं, उनकी जो वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण की बात करता है। और अनुच्छेद 40 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर एक बार रिवीजन करिएगा, और हमारी वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, मगर पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके प्रश्न बनने 100% तय हैं। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 के काम में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात किया गया है। आपका अनुच्छेद 51 है। 51 के काम में मूल कर्तव्य की बात किया गया है। मूल कर्तव्य भैया अनुच्छेद 51 के काम में है, इसको जरूर याद रखिएगा, इसको पॉइंट ऑफ व्यू से टिक मार्क कर लीजिएगा। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति है। किस भाग में है, तो भाग 5 में है। राष्ट्रपति किस भाग में है भैया, तो राष्ट्रपति जो है भाग 5 में है। अगर आपसे भैया प्रश्न पूछ लिया जाएगा राष्ट्रपति का जो पद है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। अब आपका अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात किया गया है। अब हम लोग चलते हैं आगे भैया, आपका आगे है कि अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, और 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए एक पात्रता।
अब आपको हम इसका ट्रिक बताएंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की अर्हताएं और 60 में शपथ की बात की गई है, 61 में महाभियोग। इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक के माध्यम से आपको दोस्तों याद हो जाएगा। ट्रिक अपनी कॉपी में नोट करिएगा, आशा करता हूं आप लोग नोट करेंगे। गारंटी मैं दिलाता हूं आपको याद कराने की। पकानी कोका दुयो दसम, दसम यहाँ पर लिख देते हैं। प से हो गया राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 52 में है, राष्ट्रपति भाग 5 में है। और का से हो गया कार्यपालिका, अनुच्छेद 53 में है, निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है और कोटा अनुच्छेद 55 में है। सुनिएगा और अपनी कॉपी में लिखते चलिए मेरी बातों को। कार्यकाल, जो कार्यकाल है अनुच्छेद 56 में है। पूछा जाएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है, तो 56 में। ये ट्रिक है। और दोबारा निर्वाचन दोस्तों अनुच्छेद 57 और योग्यताएं 58 और दशाएं 59 और शपथ जो है अनुच्छेद 60 और महाभियोग राष्ट्रपति का अनुच्छेद 61 में। उम्मीद करता हूँ ये जो अपने पास एक ट्रिकी मेथड है इसके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लिखना होगा कि पकानी कोका दुयो दशम, ऐसे अपनी कॉपी में लिखिएगा, पकानी कोका दुयो दशम। और अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, दशम 59, 60, 61, 61 में महाभियोग है। और पहली बात तो पद आपसे पूछा जाएगा तो महाभियोग, राष्ट्रपति का पद 52 में है और 61 में यहाँ महाभियोग है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है, 63 है भैया। अनुच्छेद 63 की बात करेंगे तो भारत का उपराष्ट्रपति की 63 की बात किया गया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का, लोकसभा का नहीं भी है, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात किया गया है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात की गई है। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात किया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति की बात किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ते चलिएगा, हमारे हर पॉइंट को आप सुनते चलिएगा। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालक। जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपका हो जाए, 20 से 22 मिनट में कंप्लीट हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो को स्पीड करके थोड़ा देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नहीं 2-3 बार देखिए मगर ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना की बात की गई है। आपका अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 98 पूछ लेता है कि संसद का सचिवालय किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 98 में है। अनुच्छेद 106 में संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात अनुच्छेद 106 में है। और लास्ट में वीडियो के एंड तक हम आपको कुछ अनेक टिप्स भी देंगे दोस्तों, तो पूरा ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा है। वित्त विधेयकों के बारे में है। अनुच्छेद 117 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 124। और आगे भैया कि आगे अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। आपका अगला भी है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 48 भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 53 राज्यों का राज्यपाल। आपका अगला है अनुच्छेद 155। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। 156 राज्यपाल की पदावधि है। राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं हैं। अनुच्छेद 157 आपका है भैया। अनुच्छेद 159 से पूछ लेता है, तो अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की जरूरत होगी। और अनुच्छेद 168 राज्यों को भैया क्या, राज्यों के विधानमंडलों का गठन। हम लोग चलते हैं आगे दोस्तों। आपका आगे है अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का
उत्साधन का सृजन 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति 214 पूछा जाएगा कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय 2017 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्त 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 243 के क में ग्राम सभा, 243 के ख में पंचायतों की संरचना, 43 के थ में नगर पालिकाओं का गठन, 44 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का क्या भैया प्रशासन, अनुच्छेद 262 अंतर्राष्ट्रीय नदियों या नदी ट्यूबों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। जितना बता रहा हूँ गारंटी देता हूँ आपका प्रश्न इसी से बनेगा। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध और 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे, अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि, 280 वित्त आयोग, 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, 330 में लोकसभा के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, 331 में लोकसभा में अगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। जल्दी इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि आपका कम समय में हो जाए, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का है बात की गई है। और अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और 338 के क्रम में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और दोस्तों अनुच्छेद 339 में अनुसूचित जाति क्षेत्र के प्रशासन और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, 340 में पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, 341 में अनुसूचित जातियां और 342, 43, 45 आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए। और आपका लास्ट है भैया, यहीं तक आपका आएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। और आपको कुछ जानकारी देना है कि भैया आपको कुछ जानकारी देना है, ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है कि जिसको जानने के बाद यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएंगे। आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ अभी तुरंत, एटलीस्ट यानी कि तुरंत की बात करूँ आपको मैं ये बताऊंगा कि भैया कौन से भाग में क्या है। अब भाग का मतलब क्या है सर, तो मेरे भाई भाग का मतलब ये है कि किस भाग में क्या है, भाग कितने हैं। भाग से भी प्रश्न तो बन जाते हैं सर, तो भाग क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो भाग हम पढ़ा रहे हैं, भाग आपको पढ़ाएंगे। अनुसूचियां के बारे में बात करने वाले हैं। अनुसूचियां दोस्तों, अनुसूचियों से प्रश्न बनेगा, अनुसूचियों से प्रश्न बनेगा तो कैसे क्या बनेगा आपकी बात करेंगे। अनुसूचियां भैया, अनुसूचियां पहले कितनी थी 8, परंतु वर्तमान में अनुसूचियां 12 हो गई हैं। अनुसूचियां पहले में बात की गई है, पहले में भारत संघ एवं उसके राज्य, भारत संघ एवं उसके क्षेत्र। और दोस्तों आपका अनुसूची 2 में क्या किया गया है, अनुसूची 2 में किया गया है कि वेतन, पेंशन एवं भत्ते की बात की गई है। अनुसूची 3 में क्या बात की गई है कि शपथ की बात किया गया है। अनुसूची 4 में राज्यों में बीटों का बंटवारा की बात किया गया है। और अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन नियंत्रण। और अनुसूची 6 में ATMM का प्रशासन प्रबंध की बात किया गया है। अनुसूची 7 में केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन। और 8 में भाषा। और दोस्तों कुछ भाषाओं में इम्पोर्टेंट है कि 15वें संविधान के द्वारा भाषा में दोस्तों सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में 15वें जो भाषा थी भैया सिंधी जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, 21वां संविधान संशोधन 2 और 1 संशोधन 1967 में जोड़ा गया। 71वां भैया क्या जोड़ा गया 1992 में संविधान संशोधन भाषाएं नेपाली, कोकड़ी और नमक, इसका ट्रिक है नेपाली, कोकड़ी और मणिपुर। 92वां संविधान संशोधन 2008 में भाषाएं को बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची में क्या भैया भूमि सुधार की बात है। 10वीं में दल बदल पर प्रतिबंध, 11 में जोड़ा है। जोड़ा का मतलब जैसे 73वां संविधान संशोधन और 1992 में पंचायत राज
कुल विषय 29, 12वां अनुसूची और 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगरीय प्रशासन नगर पालिकाएं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो पर आपके दिल से अट्रैक्ट जरूर करी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो के लिए लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।